सुनो खगराई राम स्वामी, सुनो खगराई अभियंतर मल कबहू न जाई, अभियंतर मल कबहू न जाई। बिना भगवान की कृपा के अंदर की गंदगी नहीं जा सकती है। देखिए अंदर की गंदगी बाहर आ जाती है, तो हमको काम, अच्छा बाहर झाड़ू लगा दे तो घर साफ होगा? हाँ? हमको रहना कहाँ है? बाहर रहना है कि घर में? बोली रहा लोग, घर में रह जाला कि बाहर? सब अपना अपना के रहे वास्ते वो घर बनवले बना। हाँ, तो आदमी क्या करेला? सबसे पहले सवेरे सूत के उठ के सबसे पहला काम क्या करेला? झाड़ू लगावेला। ये बाबू भाई शरीर जो ना में भगवान के रखे के अपना के रहे में ना झाड़ू लगावे के चाहिए हो। जिस शरीर में, जिस हृदय में ठाकुर जी को रखना है, जिस हृदय में भगवान को रखना है, वो कैसे साफ होगा? घरे खाना बना के आके सत्संग में बैठ गईला से ना साफ हो ना। आप घर हो बैठल बढ़िया सत्संगवा आप में पहुंच जाए तो साफ हो जाए। आपका भला सत्संग में बैठने से होगा कि नहीं होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर सत्संग की एक बात भी आप में बैठ गई ना, ये बहुत बात आप में बैठ गई ना, तो आपका भला होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान की ऐसी कृपा है, ऐसी करुणा है, हमको समझ में नहीं आता। हमारे पास शब्द कम है। हमको लगता है जितना वेद शास्त्र उपनिषद पुराण है ना, सब बौना है। बौना का है? किसी शास्त्र के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि जो ठाकुर जी का ठीक ठीक वर्णन कर सके। भगवान की क्या अलौकिक छवि है। सरस्वती के पास सियाही खत्म हो जाती है। ज्ञान की देवी की बुद्धि बंद हो जाती है भगवान के बारे में लिखते लिखते, उसके पास शब्द कम पड़ जाते हैं। तो कोई भी शास्त्र हो, उपनिषद हो, पुराण हो, वो भगवान का पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाया है। जितना वर्णन है इससे कई गुना भगवान का अस्तित्व है। इसलिए बिनु गुरु भवानी तरही न कोई, बिनु गुरु भवानी तरही न कोई, बिनु गुरु भवानी तरही न कोई, बिनु गुरु भवानी तरही न कोई। बिना गुरु के इस संसार सागर से सदगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। अच्छा, इसमें से हाथ उठाएं, कितने लोगों के गुरु जी हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। जिस शर्म वाली बात नहीं है, कौन सम्मान का मर्यादा का बात है। हम समझ जाएंगे कि कितने लोग समझदार हैं। जिसके पास सदगुरु नहीं है उसका जग में जाना बेकार है। जिसने गुरु नहीं बनाया उसको सत्संग का कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो भले 50 वर्ष में पूरे जीवन दान करता हो, एक दान का पुण्य उसको नहीं मिलेगा। जिसने जिसने गुरु नहीं बनाया है उसको न दान का पुण्य मिलेगा, न यज्ञ का पुण्य मिलेगा, न तो सत्संग में जाने का लाभ होगा। नानक जी कहते हैं कि बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता ध्यान, बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता ध्यान। ज्ञान ध्यान निष्फल भया, ज्ञान ध्यान निष्फल भया, राखो चित में भान। बिना गुरु के माला फेरना बेकार है, कुछ नहीं होगा। अच्छा, एगो उदाहरण हम पूछता नहीं। इतना किताब बा ना हमारा पास, हम एगो 5 का नोट कोनो में दबा दे, कोनो पन्ना में
आपके कहो कि तबिया में 5 का नोट बा, आप लोग खोज के परेशान हो जाए, कैसे कि आप लोग 10 को किताब बा, 10-20 को पन्ना उलाते ना मिली तो हटा सके क्या करो, मैं ना रख ले होंगे तो नहीं कर लेंगे। लेकिन अगर हम की तबिया में 5 को नोट रख ले बानी तो हम जानते हैं कि कौना की तबिया में रख ले बानी, आप कहाँ रख ले बानी। आप किताब खोजो, हम कभी बाबू किताब में नहीं थे, है कि तबिया जो ना से पढ़ले बानी ना, जो ना कागजवा से की तबिया पढ़ले बानी उम्मा भीतरा डाल देले बानी। लाख जन्म का पंथ था पल में दिया लखा। कबीर साहब कहते हैं कि 84 लाख जन्मों का रास्ता था जिसको कोई तय नहीं कर सकता था, लेकिन सदगुरु भगवान रामानंदाचार्य भगवान, जिसको आज लोग कह रहे हैं कि कबीर साहब का अलग मत है, ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी कहिए। कबीर साहब रामानंदाचार्य भगवान, जिसकी गद्दी पर जगत गुरु रामभद्राचार्य बैठे हैं, इसी काशी में रामानंदाचार्य के पीछे दौड़ने लगे। रामानंदाचार्य भगवान ने कहा कबीर तुमको अभी दीक्षा नहीं देंगे, अभी तुम सत्संग सुनो। जब 10 दिन 5 दिन गुरु जी को पोकियाए और समझ गए कि गुरु जी मानेंगे नहीं, तो कहा कि बस बस, संत ऊपर से कठोर होते हैं और अंदर से मक्खन से भी मुलायम। तो गंगा जी की सीढ़ी पर जाकर के सो गए। उनको पता था कि इसी रास्ते से रामानंदाचार्य जी आते हैं गंगा स्नान करने। और रामानंदाचार्य भगवान का लात जब कबीर के सीने पर पड़ा तो रामानंदाचार्य भगवान ने सोचा कि अब हमसे कोई अपराध हो गया, किसी जीव के ऊपर पांव पड़ गया। बोले राम 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 राम। कहे गुरु जी अब हमको मंत्र मिल गया, अब आप चाहे मानिए चाहे मत मानिए, हम गुरु मंत्र ले लिया। उसी रामानंदाचार्य भगवान ने कहा था, आज लोग कहते हैं कि मनवादी हो गए, ये हो गए, वो हो गए, अज्ञान का ठिकरा फोड़ रहे हैं, समाज में राजनेता जहर घोल दिए, राजनेता समाज में जहर घोल दिए हैं। उसी तरह से जैसे देश का विभाजन अंग्रेज करके चले गए हिंदू मुस्लिम को लड़ा कर। जब तक आजादी नहीं मिली थी तब तक राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह के फांसी में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब अंग्रेज गए तो आग लगा करके गए। उसी तरह से जब वामपंथी विचारधारा के लोग आए हमारे समाज में सनातन धर्म को खोखला करने के लिए, हमारे धर्म पर कुठाराघात करने के लिए, हमारे धर्म को एक कमजोरी समझ सकते हैं, वो कमजोरी नहीं है हमारा। कोई सहज और सरल व्यक्ति पागल नहीं होता है, वो उसका स्वभाव होता है, उसका संस्कार होता है। हम उदार हैं स्वभाव से, स्वभाव से उदार हैं, सबको इज्जत देते हैं। इज्जत देने का मतलब यह नहीं है कि हम बेवकूफ हैं। अगर हम सबको प्रणाम कर रहे हैं तो इसका यह कतई मतलब मत निकालिएगा कि हम बेवकूफ हैं। ये हमारा संस्कार है, हमारे माँ बाप ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे सदगुरु ने हमको सिखाया है कि सबको संसार में इज्जत दो। क्यों? क्योंकि सब भगवान के हैं। लेकिन भगवान दिखता किसमें है? भगवान सब में है भैया, लेकिन जिसमें भगवान का गुण नहीं दिखे ना, जिसमें भगवान का, अच्छा ये बताओ, बाजार से हम तुमसे कहें कि जाओ मरीचा खरीद के ले आओ, तो तुम क्या करोगे? मरीचा ठेला पर प्लास्टिक वाला मरीचा कोई बेच रहा है, खिलौना वाला मरीचा जो प्लास्टिक का बना के ठेला पर गांजा हुआ है, तो वो मरीचा देख के तुम लेके चले आओगे तो ठगे जाओगे कि नहीं ठगे जाओगे? इसलिए जब मरीचा खरीदने जाएंगे हम तो सबसे पहले मरीचा काट के, गांव के लोग जाते हैं तो समझदार हैं गांव वाले, वो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन समझदार हैं, वो पहले मरीचा काट के चार को देखते कौन तीत है कौन तीत ना है। कहे मरीचा खाली लौकला से हो जाएगी, तीत रहेगी चाहिए। गांव, हमारे गांव के लोगों को देखो वो क्या करते हैं, खाली बड़का बड़का मरीचा लौकला से मरीचा ना होला, मरीचा तीत होके के चाहिए, जो तीत होला उसे मरीचा होला। तो संतों का अपना गुण है, रूप से थोड़ा ना कोई संत हो जाता है। हम टीका लगा लिए, थाना लगा लिए, गेरुआ बस्तर पहन लिए, तो हमारा धर्म उदार है, हमारे लोग उदार हैं, सबको इज्जत देना जानते हैं। लेकिन सदगुरु भगवान ने कहा कि देखो संत उदार है, काहे माला पकड़ के रखता है। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने जब देखा कि बार बार धर्म पर प्रहारे होगा, हमारी उदारता को सामने वाले आक्रांत जो है वो कमजोरी समझने लगे, तो उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की, 14 अखाड़े बनाए सनातन धर्म की रक्षा के लिए। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान
तो रामभद्राचार्य कहते हैं गुरु महाराज कि संत वो है, आज के परिप्रेक्ष्य में संत को कैसा होना चाहिए। शांति में संत के हाथ में माला होना चाहिए, शांति में संत के हाथ में माला होना चाहिए, लेकिन बात जब धर्म पर आए तो उसके हाथ में भाला होना चाहिए। बात जब आपके धर्म पर उठे तो माला को छोड़ के भाला पकड़ लेना चाहिए। इसी के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की। लेकिन आज हम अपनी सत्ता के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र टुकड़ों टुकड़ों में समाज को बांट रहे हैं। अरे कुछ ना है बाबा, कुछ नहीं है, ये एक व्यवस्थाएं हैं। ये सतयुग में भी थी। ये नेता आज पैदा हो गए हैं, तब इनके बाप दादे भी पैदा थे, उस समय भी ऐसे जहर घोलने वाले लोग थे। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर ये व्यवस्था वर्ण व्यवस्था गलत है तो सतयुग में हरिश्चंद्र बिके थे। हरिश्चंद्र कब बिके थे? अरे बताओ, हरिश्चंद्र जी कब बिके थे? कौन पंडित जी खरीदे? कौन बाबू साहब खरीदे? कौन बनिया खरीदा? कौन खरीदा? डोम खरीदा। इसका क्या मतलब हुआ? उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वो हरिश्चंद्र को खरीद सकता था। तो लाभ को देकर के ये व्यवस्था नहीं बनाई गई है। लेकिन इस समाज के जो छुटभइये नेता लोग हैं, अपनी गद्दी के लिए, क्षणिक सुख के लिए लोगों के अंतःकरण में जहर घोल रहे हैं। लेकिन इससे उनका भला नहीं होगा। सत्य आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। इसलिए जगतगुरु जी कहते हैं कि संत वही है कि शांति में तो भजन करे, लेकिन जब बात धर्म की हो तो साड़ी पहन के ना बैठा रहे घर में। और धर्म पता होना चाहिए, धर्म है क्या हमारा। अभी आप कह रहे थे कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाता, रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताता। भगवान राम के चरित्र को देखिए। आप सोच रहे हैं कि आप पर विपत्ति पड़ी है तो कोई दूसरा मदद करेगा, ना ना। जितने ताकतवर लोग हैं ना, सामर्थ्यवान लोग हैं, ये अपना बिजनेस धंधा देखेंगे। आपका मदद कोई कमजोर करेगा। राम जी जब जंगल में निकले अयोध्या से, तो पूरे हिंदुस्तान में राजपूतों का शासन था। पूरे हिंदुस्तान में क्षत्रिय शासक शासन करते थे। अच्छा, ये बताओ, किसी को पता नहीं चला? अयोध्या से भगवान निकले, जंगल में 14 वर्ष बिताया, क्यों नहीं कोई मदद करने के लिए आया? कोई आया? न मदद करने के लिए आया, न भगवान से किसी से मदद लिया। भगवान ने मदद लिया कमजोर से, असहाय से, निर्बल से। क्यों? क्योंकि निर्बल को न सताइए जाति मोटी हार, मरे बैल के खाल से लौह भस्म हो जाए। ये मदद नहीं करेंगे, इसलिए क्यों? धंधा गड़बड़ा जाएगा भाई, दुकानदारी चौपट हो जाएगी। उनको सबसे निकालना है, तो इनके लिए न धर्म है, न कोई व्यवस्था है। इनके लिए क्या है? अपना पेट। और पेट भी इतना ज्यादा निकल जाता है कि शरीर का बैलेंस गड़बड़ा जाता है। शरीर का बैलेंस गड़बड़ा जाता है। इसलिए स्वधर्मम निधनम श्रेय, शास्त्र कहता है अपना धर्म में मर गई श्रेयस्कर होला। स्वधर्मम निधनम श्रेय, अपने धर्म में मिलने पर भी सम्मान मिलता है, अपने धर्म में मरने पर भी सम्मान मिलता है। और पर धर्मे भयावह, और दूसरा धर्म स्वीकार करने पर हम बौद्ध हो गए, हम जैन हो गए, हम मुसलमान हो गए, इसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। अब क्या भयंकर होता? अच्छा, ये बताइए, विभीषण ने राम जी का मदद कर दिया, लेकिन आज तक इतिहास गवाह है कि कोई अपने लड़के का नाम विभीषण नहीं रखता। रखता है क्या? अरे जरा बोलो ना। आज तक कोई अपने लड़के का नाम विभीषण
नहीं रखता। अपने धर्म पर मरो, धर्म पर मरोगे तो आज भी लोग मेघनाथ का नाम इंद्रजीत करते थे। इंद्रजीत बहुत होता था। अपने धर्म पर मरो, हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। हमें निज सदा शुभ चरण करना सिखाते रोज रामायण। सदा शुभ चरण करना सिखाते रोज रामायण। अच्छा, शास्त्र में कहा गया है कि ब्राह्मणों मुखमासी, ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन्याकृत, बाहु राजन्याकृत उरुतदस्य यद वैश्यम, उरुतदस्य यद वैश्यम शूद्रोपदाभ्याम मज्जाय। शास्त्रों का हमारा चिंतन देखिए कितना गहरा था। देखिए छतरी जो था इसको कहना नहीं पड़ा कि ये हाथ हम ये चश्मा फेंक रहे हैं, इसके खोपड़े को बचाओ। हमने चश्मा उठाया, इसके खोपड़े की तरफ चलाया, चेहरे की तरफ। हारमोनियम छूट गई और हाथ बिना कहे मुंह के सामने आ गया। यह क्षत्रियत्व होता है, यह क्षत्रियत्व होता है। और इस सिद्धांत पर हमारे वेद ने कहा कि ब्राह्मण मुखमासीदत, बोलने वाला ब्राह्मण है और समाज के लिए अपने बलिदान देने वाला क्षत्रिय है। हमने चश्मा उठाया, मारे तो नहीं थे भैया, लेकिन मारने की किए देखो, हारमोनियम छोड़ के वो दौड़ के बचाने के लिए। और उस शास्त्र को तुम कहते हो, ब्राह्मण को समाज का मुख कहा गया। समाज में कहीं भी बुराई हो, डरिए मत, दक्षिणा कम मिलेगी कि गलत। आप सत्य के राह पर चलते जाइए, सत्य बोलते जाइए। आपको भगवान ने इसीलिए बनाया है। ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्याकृत और गुरु तदस्य यद वैश्यम। वैश्य किसको बनाया गया? देखिए, खाना हम मुंह में डालते हैं, पेट में जाता है ना। वैश्य माने बढ़िया हो, व्यापार करने वाला, लेकिन पेट खाना लेकर के कचरा बाहर फेंक देता है और उससे जो ऊर्जा बनाता है, वो आंख को देखने के लिए रोशनी देता है, कान को सुनने के लिए पावर देता है, हाथ को लड़ने के लिए ऊर्जा देता है, पैर को चलने के लिए ऊर्जा देता है। देता है कि नहीं देता? तो ये जो उद्योग धंधा व्यापार करने वाले लोग थे, ये पूरे समाज को गति देते थे, ऊर्जा देते थे। इनको पैसे कहा गया। अच्छा, ये बोले ना जाने, जेकरा इतना हौसला ना रहे तू लड़ पावे, जेकरा ये ज्ञान ना रहे कि हमने धंधा बिजनेस व्यवसाय समाज का पेट कैसे भराए, तो कहा भैया तुम पूछो मत करो। एक घर में 5 लोग हैं, सबका नौकरी तो नहीं लगता ना, जो बाकी लोग हैं वो घर का काम देखें। तो जो काम छूट गया वो आप करिए। इस व्यवस्था के साथ हमारे वेद ने वर्ण व्यवस्था की स्थापना की थी। लेकिन आज देखिए, समाज में जहर घोटने वाले, अपने को सत्ता के मठाधीश कहने वाले, धर्म को ठेकेदार कहने वाले, समाज को और भगवान को भी टुकड़ों में बांट दिए हैं। कहे राम जी, अरे इसे ठाकुर हो, राजपूत हो, कृष्ण जी यादव मां, अच्छा वामन भगवान तो ब्राह्मण रहा, किया आनंद हो गई बंद करके दिखाई। ए बाबू, ये पंखा है, ये माइक है, ये बल्ब है, वो ट्यूबलाइट है,
लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है ना, वो इसको देखता है, लेकिन ये सब दिखने भर मात्र है। इसका उपयोग कब होता है? जब इसमें लाइन आती है। पंखा खड़ा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बल्ब लगा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ट्यूबलाइट बंधा रहेगा, प्रकाश नहीं फैलाएगा। कब फैलाएगा? जब उसके अंदर करंट आएगा, बिजली आएगी। ठीक उसी तरह से जैसे बिना करंट के पंखा बेकार, फ्रिज बेकार, हीटर बेकार, कूलर बेकार, आवाज आए तो सब चकाचक काम करने लगे, ठीक है वैसे ही मूल को पकड़ो। श्रीमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण आनंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जगत गुरु राम भद्राचार्य भगवान की जय, रामानंदाचार्य भगवान की जय। रामानंदाचार्य भगवान ने सबसे पहले कहा क्या? जाति